नंबर 7 शुरू करते हैं। लिख के मैंने रख लिए पहले ही द पॉलिनॉमियल। अच्छा, अपने क्वेश्चन को बच्चे समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से। मैंने उसने बताया था ना कि क्वेश्चन को समझना समझ ज्यादा क्वेश्चन करने के बराबर है, हल करने के बराबर है। द पॉलिनॉमियल दिस हैज अ फैक्टर दिस, ये सवाल का एक हिस्सा, इसको समझिए। बुक वाला ये कह रहा है कि इस चीज को जब इससे डिवाइड किया जाए तो ये फैक्टर है, मतलब आंसर 0 आता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। क्या कह रहा है वो कि द पॉलिनॉमियल दिस हैज अ फैक्टर दिस, कि जब इससे डिवाइड करेंगे ना आप तो ये 0 आंसर आएगा, यानी कि जब इसको आप इससे पुट करेंगे। एक उसकी बात कंप्लीट होगी। आगे वो कह रहा है इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ दिस व्हेन डिवाइड बाय दिस। अब इसकी अगली बात है कि जब इससे मगर आप डिवाइड करोगे ना 36 बचता है, इससे डिवाइड करोगे 0 बचेगा। क्यों? ये फैक्टर है, उसका पूरा पूरा डिवाइड करेगा। लेकिन साथ में खुद बता रहा है कि जब इससे डिवाइड करेंगे ना 36 बचेगा। ये दो बातें उसने हमें फराहम कर दी, मालूमात प्रोवाइड कर दी कि ये चीजें हैं, अब अपना काम करो। क्या काम करना है? फाइंड वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। इसको हमने बुक वाले क्या कर देना है, एल और एम की वैल्यूज फाइंड आउट करके इसके वाले करनी है। कर लेते हैं। सबसे पहले जी मैं यहाँ लेती हूँ सोल्यूशन। पी एफ एक्स हमें गिवन है, लेट कर लिया बच्चों, ठीक है ना, कि उसने लेट नहीं किया होता। एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस 24। फिर उसने इसकी बात की, इसको एक साइड पे लिखें, 0 करें। वही प्रोसीजर हम पीछे फॉलो करते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -4 पुट करें। -4 क्यूब एल इंटू -4 स्क्र एम इंटू -4 प्लस 24। ये आपका बन जाएगा। एक तो माइनस बनेगा, क्यों? पावर ऑड है। और ये आएगा पास 64 प्लस एल, और ये अंदर आएगा 16। ये -4 एम आएगा, ये 24 आएगा। ये बना -64 प्लस 16 एल -4 एम प्लस 24। अच्छा, अब उसने थोड़ा सा हम स्कोर कर लेते हैं, चलिए थोड़ा समेटा और जा सकता है ना। -64 प्लस 24, ये बच्चे आपके पास बचेगा 16L, यहाँ लिखते हैं ना, -4 एम यहाँ लिखते हैं। ये बचेगा बच्चे -40। इसको ना बस इतना बहुत है। अब देखें बुक वाले ने क्या कहा था। बुक वाले ने कहा था कि फैक्टर है 0 बचेगा, लेकिन 0 बचा तो नहीं हमारे पास, तो इतनी बड़ी की रकम आ गई है। तो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में क्या बताया कि क्लैश हो गया उसकी और हमारी बात में। हमारा और जवाब आया, वो कह रहा था 0 आएगा, तो दोनों को आप बराबर रख दें। कैसे? ये आपने ना जुमला लाजमी लिखना है, खुद लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन 16L -4 M -40। एक काम करते जाएं, 4 कॉमन ले लें, 4L -M -10, और 4 को उधर ले जाके कर दे 0। कर दिया। एक काम और करते जाएं, 10 को उधर ले, इसको 1 का नाम दे दें, हो गया। ठीक है, ये क्यों किया है ये आपको आगे पता चलेगा मैंने इसे क्यों लिखा है, 4L -M 10। ठीक है, अच्छा जी। अब अगली बात, इसी पॉलिनॉमियल की बात हो रही है कि जब इसको x - से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आपका, एक मिनट बच्चे, आंसर आपका आएगा 36। देख लेते हैं अब भी उसकी बात सच्ची निकलती है नहीं निकलती। करते हैं नाउ अगेन या नाउ इकट्ठा लिख लें, अलग कर लेते हैं, आपकी मर्जी। नाउ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस 24। और बात हुई है जी x-2 की। यहाँ रखें x-2 0 के बराबर, x आ गया +2, p(2) बच्चे करें 2 का क्यूब प्लस l इंटू 2 स्क्र m इंटू 2 प्लस 24, 8 प्लस 4l प्लस 8 सॉरी 2m, 8 कहाँ से बना के लिए, 2m प्लस 24। अच्छा बच्चों, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको ना थोड़ा समेट लो। ये बच्चों बनता है आपका 4l प्लस 2m प्लस 32। इसका भी हल निकालते हैं, 2 मिनट आप ठहरना। अच्छा, वैसे करें कि
ये देखिए कि उसने कहा था कि 36 बचता है, फिर क्लैश हो गया हमारा ये बच्चा, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन 4l प्लस 2m प्लस 32 इज इक्वल टू 36, उसका जवाब हमारा जवाब बराबर हो गए। 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36 माइनस 30, 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 4 बचेगा। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास ये आप रख लें। मैं चाहती यहाँ पे 2 कॉमन ले सकती थी, लेकिन मैं अभी नहीं ले रही, क्यों, मैंने काम करना है। चलें बच्चे, स्क्रीन सेम रखने के लिए ना मैं यहाँ पे लाइन लगाती हूँ, यहीं आपको ज़रा समझाते हैं। आप 1 और 2 को देखें, आप ना सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, 4l माइनस m इज इक्वल टू 10, 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये गया कट, क्यों, सेम चीज़ है, प्लस माइनस, ये -3m आएगा और ये आपके पास आएगा -6। ठीक है, अच्छा जी, -6 नहीं सॉरी +6 आएगा। 10 बड़ा है ना, एक प्लस का एक माइनस का हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन आता है बड़ी वैल्यू का। ठीक है, यहाँ से m आ जाएगा 6/-3, 3 2s आर, m आएगा -2। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसमें से 2 कॉमन क्यों नहीं लिया, ताकि मैं ये काम कर सकूँ। एल 4l सेम है ना, काट से वैल्यू निकाल सकूँ। आप इसको ना पुट कर दें, जो m की वैल्यू है ये ना पुट इन टू, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना, इसके ज़रिए आपके पास आसानी होती है और आप काम कर रहे। 4l माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 4l इज इक्वल टू 4 + 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 8, और l इज इक्वल टू 8/4, 4 1s आर 4 2s आर, l आ गया 2। हमने दोनों काम कर दिए, l का आंसर भी निकाल दिया, m की वैल्यू निकाल, ठीक है ना, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई होप ये आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं, मैं लिख लेती हूँ। दी एक्सप्रेशन lx³ प्लस mx² - 4 leaves remainder of -3 and 12 when divided by x - 1 and x + 2 respectively। कैलकुलेट, मैं यहाँ लिखती हूँ एल एंड एम, सिंपल। अब देखिए, आप समझे, अब ये कहा जा रहा है कि जो ये रकम है ना बच्चे, जब इसको इससे और इससे डिवाइड किया जाए तो ये और ये बचता है पिछले सवाल वाली बात, बस थोड़ा हेर फेर लफ्जों का। अब वो कह रहा है कि मुझे ना एल और एम की वैल्यूज मालूम कर दो, तो कर देते हैं, कोई इशू नहीं। लेट करें इसको पी ऑफ एक्स, ठीक है, lx³ प्लस mx² - 4। फिर बात आई x - 1 की, रखें 0, आ गया 1, रखें 1, l1³ कैलकुलेट करें, l × 1l प्लस m × 1m - 4। अब उसने क्या कहा था, तरतीब के साथ जब इसको पहले लिया ना, तो पहली चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि -3 बचता है, किधर बचता है, उसकी बात और हमारी बात में तो हो गया क्लैश। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, उसका जवाब, हमारा जवाब क्या हो गया आपस में बराबर। l + m - 4 -3 + 4 -4 यहाँ से हट जाएगा ना, मैंने इधर ले गई, तो l + m आपके पास आ गया 1, इक्वीन 1 का नाम दे दिया। अब आप उसी को नाउ अगेन p of x equal to lx³ प्लस mx² - 4, यही है ना, lx³, ठीक है ठीक है। अब बात हो रही है इसमें बच्चों x + 2 की, हाँ जी, x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, p of -2 is equal to l × -2³ m × -2 - 4। देखते जाइए,
जाइएगा। L इंटू 2 क्यूब तो 8 होता है, साइन आएगा माइनस का बिकॉज ऑफ द रीजन की पावर ऑड है। ये -2m बना दें -4, या का बना बच्चे -8l माइनस, अच्छा एक मिनट ठहरें, ये 2 स्क्वायर है बच्चे, ठीक है। हाँ ये देखिए मैंने गलती कर दी ना, ये 2 स्क्वायर है तो ये आपको बनेगा m इंटू 4, तो ये +4m -4 बनेगा, ठीक है। अब इसके बारे में बुक वाले ने कहा था कि आपके पास 12 बचेगा, वो देखिए 12, लेकिन 12 तो नहीं बचा। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ, ये आप लिख लीजिएगा -8l + 4m -4 इज इक्वल टू 12, और -8l + 4m 16, ठीक है। कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लिया तो -2l + m, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो अंदर 4 रह गया, ये 4 और ये 4 कट गया, तो आपके पास आ गया -2l + m इज इक्वल टू 4। इसको नाम दें 2 का 1 है जी, l + m इज इक्वल टू 1, l + m, ये देखें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2, ठीक है ना। अच्छा ये ऊपर रख देती हूँ मैं, ठीक है, -2l + m इज इक्वल टू 4, और वो है बच्चे l + m इज इक्वल टू 1, l + m इज इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये -3l बन जाएगा, ये क्या कट, और ये 3 रह जाएगा, l आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है। इसको पुट कर दें 2 में, -2 इंटू -1 + m इज इक्वल टू 4, इसमें पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये +2 + m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4 -2 2, आंसर आओ, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर डिफरेंट ना होता तो मैं आपको DIY करती, लेकिन इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। द एक्सप्रेशन ax³ - 9x² + bx + 3a is exactly divisible by x² - 5x + 6. Find the values of a and b। अच्छा अब देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें हमेशा दिए जाते हैं ना डिवाइड करने के लिए x + 2, x - 3, x - 2, x + 1, ये थोड़ी बड़ी रकम दे दी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपके हिस्से का जो काम है ना वो आप करें। अब वो काम ये है कि आप इसको लेट करें, एक्सप्रेशन को p(x) इज इक्वल टू ax³ - 9x² + bx + 3a, ठीक है। अच्छा इसको अब पता चले ना कैसे करना है, कर लेते हैं। x² - 5x + 6, आप पहुंच गए हैं फैक्टराइजेशन पर, वही चीज़ पहले आखिरी को मल्टीप्लाई करें, जो आया एक साइड पे लिखें, दरमियान में लिखें, फिर 2 डिजिट्स ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आए प्लस माइनस करें, दरमियान रकम आए, वो याद है आपको, अब आपको करना पड़ेगा। इसका हल पता है क्या है, मैं आपको इसका हल बताती हूँ, -3x - 2x + 6, x कॉमन x - 3 -2 कॉमन x - 3 होल कॉमन x - 3, पीछे रह गया x - 2। अब पता है क्या होगा, अब आपको 2 रकमें आ गई हैं, ये वाली और ये वाली, इनसे आपने ये एग्जैक्टली पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह है, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ गया, जो मैंने भी की है ये करना पड़ेगा। आपने दोनों को डिवाइड करना है, और एग्जैक्टली डिवीजन का क्या मतलब है, एग्जैक्टली डिवाइड होने का कि आंसर आएगा 0, पर आंसर 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, फिर आप करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, जवाब बराबर रखेंगे और ए और बी की वैल्यू, जिस तरह आपने पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं बच्चों,
एग्जैक्टली सवाल वैसे है, ठीक है। अब आप इसको ना मेरे बच्चों DIY कर लें, ठीक है ना, आपने खुद करना है क्वेश्चन को, आपकी प्रैक्टिस की जरूरी है। और आज हमने खत्म कर दिया 5.3 भी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे 5.4। मेरी पूरी कोशिश है कि दिसंबर के एंड तक मैं आपके ज्योमेट्री के पोर्शन का इतना हो सकता है मैं आपको करा दूं, 7, 8 और 9, ठीक है। 8 तो ग्राफ वाला है और सिलेक्टिव सा कराऊंगी आपको, चलिए डिपेंड करता है, वो तो टाइम आए तो देखते हैं। बाकी ये कि बच्चे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि मैं मेरे समझाने का अंदाज़ आपको समझ आता होगा, आप अच्छी तरह समझते होंगे। फीडबैक ज़रूर दिया करें। और ठीक है जी, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।